everyone and welcome to my channel Mathsy Maths। आज हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द वेरिएशन इन रूट्स। मतलब कि हम एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे अगर मैंने रूट्स में आपको कोई चेंज दे दिया। एग्जाम्पल समझाती हूँ कि सपोज करिए हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, और अगर मैं इक्वल टू 0 बोल दूं तो इसे एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। तो सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सपोज करिए जिसकी रूट्स मैक्सिमम, ऑब्वियसली आपको भी पता है क्योंकि डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 रूट्स आएंगी, अल्फा एंड बीटा। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि एक नया पॉलिनोमियल फॉर्म करिए जिसकी रूट्स के अंदर कुछ वेरिएशन है, यानी कि सपोज रूट्स है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऐसे करके बहुत सारे वेरिएशन पूछे जा सकते हैं। नाउ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता है कि इसकी जो रूट्स है वो अल्फा बीटा है। दैट मीन्स हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि माइनस बी बाय ए होती है वो पता है, एंड अल्फा इंटू बीटा जो कि सी बाय ए होता है वो भी पता है। तो जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, अगेन हमें क्या फॉर्मूला आता है कि जो नया वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा उसका जो फॉर्मेशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस sum of roots into x plus product. This is going to be a new polynomial. अब ये polynomial में significance of k भी आएगा, जहां पे k जो है वो not equal to 0 है। पहले मैं आपको ये k का significance समझाती हूँ कि ये क्या होगा, और फिर हम सीखेंगे कि sum and product हम इसके हिसाब से नए roots का कैसे find करेंगे। Let me show you. Let me erase the board and tell you फर्स्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ के। ये के क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चों को ये के का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। सपोज करिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, और फिर मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और फिर मैंने एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया x स्क्वायर माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये तीनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या अलग हैं, आप मुझे आंसर करोगे कि हाँ ये अलग है, लेकिन इसमें एक जादू दिखाती हूं आप लोगों को। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो अंदर 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि चेक करिए ये पॉलिनोमियल वापस आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसमें से हाफ कॉमन ले लूं तो अंदर क्या आएगा, अगेन 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका मतलब आगे कुछ भी हो, कोई भी टर्म हो जो कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वापस आ सकता है अगर k कोई भी मल्टीपल है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ k, कि हम इसी वजह से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर k लिखते हैं जब हम उसे फॉर्म करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि जो k है वो कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूं। अब इसे यूज कैसे करना है, एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ दिस। अब स्टार्ट कैसे करना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स और जीरोस, आप कैसे भी कह लीजिए, राइट। सो कैन आई से अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए फॉर्मूला। माइनस बी मतलब -3 अपॉन ए मतलब 2, एंड अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला इज सी बाय ए, यानी कि 1/2। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट्स आ गया। अब उसने बोला है एक नया पॉलिनोमियल है जिसकी रूट्स रेसिप्रोकल है, सो ऑब्वियसली न्यू रूट्स जो होंगी नए पॉलिनोमियल की, दैट विल बी 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। लेट्स फाइंड द सम s 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा का सबसे पहले आप एलसीएम लोगे, तो आपको पता है यहां बीटा आ जाएगा, यहां अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, -3/2, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/2, राइट चिल्ड्रन।
फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, -3/2 इंटू 2/1, सो 2 कैंसिल, इट इज -3। तो हमारे पास सम की वैल्यू आ गई क्या, -3। सिमिलरली हम प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट विल बी 1/α इंटू 1/β, यानी कि 1/α बीटा, एंड what is alpha into beta, it is half, so 1/1/2, तो ये वाली रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट क्या आने वाला है वो 2 आएगा। अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, this is the quadratic polynomial where k is not equal to 0, right children? So just put sum की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -3, यानी कि +3 हो जाएगा, right? And product which was 2, and obviously k is not equal to 0. So this is how you will form a quadratic polynomial depending upon the variation of roots. अब roots में बहुत सारे variation आ सकते हैं, तो आप ऐसे questions try करिए, और अगर आपको किसी question में doubt है तो प्लीज उसे comment में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये questions बहुत important है as per your board examination. So let's stay tuned and together work on your marks so that you get good success or good score in your board examination. All the best and stay tuned. Let's learn, like, share and subscribe Mathsy Maths.